गधे और शेर की नीली घास वाली जबरदस्त कहानी। एक बार जंगल में गधे और चीते के बीच एक अजीब सी बहस होने लगी। गधा कहता है घास नीली होती है और चीता कहता है घास हरी होती है। उन दोनों के बीच ये बहस काफी देर तक चली। फिर उन दोनों ने फैसला लिया कि घास नीली होती है या हरी होती है, इसका फैसला जंगल का राजा शेर करेगा। फिर वह दोनों जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं। शेर के पास रोज सभा बैठा करती थी और सारे जंगल के जानवर वहां उपस्थित हुआ करते थे। जब गधे और चीते का केस राजा के पास आया तो शेर ने पूछा, बताओ क्या परेशानी है। तो चीता कहता है, राजा साहब ये देखो, ये गधा पागल हो गया है। ये कह रहा है कि घास नीली होती है, जबकि हम सब जानते हैं कि घास तो हरी होती है। राजा चीता की बात सुनने के बाद गधे से पूछता है, तुम बताओ। तो गधा कहता है, राजा साहब मैंने अपनी आंखों से देखा है, घास तो नीली ही होती है। ये चीता गलत कह रहा है कि घास हरी होती है, इसे सजा दीजिए। फिर चीता कहता है, ये देखो राजा साहब, यह अब भी यही बोल रहा है कि घास नीली होती है। अब आप ही फैसला कीजिए कौन सही है कौन गलत। शेर चीते को 6 महीने की जेल की सजा सुनाता है और सभा को समाप्त करता है। गधा हंसते हंसते अपने रास्ते निकल जाता है। जब चीते को ले जाया जा रहा था तब चीता, राजा साहब घास तो हरी होती है। शेर बिल्कुल सही, घास तो हरी ही होती है। चीता, तो फिर आपने मुझे सजा क्यों दी। शेर, तुम्हें सजा इस बात की नहीं मिली है कि घास नीली होती है या हरी, तुम्हें सजा इस बात की मिली है कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान जानवर भी एक गधे से बहस करके अपना कीमती समय खराब कर रहा है। फिर शेर वहां से चला जाता है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि गधे के लिए हमेशा घास नीली ही रहेगी और ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जो बिल्कुल भी आपकी बात नहीं मानेंगे, आप चाहे कितना ही उन्हें समझा लें, क्योंकि वह पहले से ठान कर बैठे हैं। इसीलिए ऐसे लोगों पर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जो नीली घास वाली प्रवृत्ति के हों, बल्कि हमें उनको छोड़कर दूसरे व्यक्ति को अपनी बात समझाना चाहिए। कहानी की सीख सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि कभी भी किसी मूर्ख व्यक्ति से बहस ना करें, क्योंकि ऐसे लोगों से बहस करके सिर्फ हमारा ही समय बर्बाद होगा। जिस तरह इस कहानी में हुआ, उसी तरह हम भी कई बार मूर्ख लोगों से बहस करने लग जाते हैं और बाद में पछताना भी हमें ही पड़ता है। हमारी जिंदगी में भी ऐसे की लोग मिलते हैं जो अधूरा ज्ञान होने के बावजूद भी कभी खुद की गलती नहीं मानते, इसलिए उनके साथ अपना समय व्यर्थ न गवाएं।